खबर गाजीपुर जनपद से, जहां ग्राम पंचायत मौधिया में काशी सेवा सदन समित चंदौली के द्वारा चलाए जा रहे मैरिज इकोनॉमिक हेल्प प्रोग्राम द्वारा बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया जाता है, जो कि कन्या पैदा होते ही उनके रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं। जब उनकी उम्र 18 साल की होती है, शादी तय की जाती है। शादी की कार्ड एवं अन्य डॉक्यूमेंट के साथ काशी सेवा सदन समिति कार्यालय में जाकर संपर्क किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद से जितना मूलधन समिति को जाता है, उसके परिवार को दे दिया जाता है, जिससे कि उनकी शादी करने में सहयोग राशि प्रदान हो जाती है। परिवार को मदद राशि के रूप में इकट्ठे धनराशि मिल जाते हैं। इसी के तहत आज मुख्य अतिथि के तौर पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश सलाहकार एवं मनिहारी पंचम के प्रत्याशी सुदामा दादा के द्वारा करीब 15 परिवारों को नगद भुगतान किया गया, जिसमें पूजा राजभर, करिश्मा राजभर, संध्या राजभर, पिंटू विश्वकर्मा, खुशबू राजभर, ऋतुराज, पूनम राजभर, अंजलि राजभर, चंद्रा राजभर, आरती राजभर, निकिता राजभर, संगीता राजभर। इसमें क्रम से 10,000 से लेकर 30,000 तक का नगद भुगतान बच्चियों को किया गया। इस मौके पर काशी सेवा सदन समिति के ब्रांच मैनेजर उत्तर प्रदेश से प्रभारी प्रमोद राजभर, ओम प्रकाश राजभर, रमेश राजभर, अरविंद विश्वकर्मा, धीरेन्द्र राजभर, इंद्रेश राजभर, अमरेंद्र राजभर, जगदीश राजभर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अजित कुमार। इस समय हम गाजीपुर जनपद के विकास खंड मनिहारी के अंतर्गत मौधिया ग्राम पंचायत में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बैनर लगा हुआ है। इस बैनर के तले काशी सेवा सदन समिति, जो कि एक संचालित संस्था है, सामाजिक संस्था है, इसके तहत गरीब, असहाय, विधवा, निर्धन जो परिवार हैं, जिनके पास सहयोग राशि नहीं हो पाती या कुछ दिक्कतें हैं, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन इस संस्था में होता है। और संस्था के द्वारा जिस समय शादी करने योग्य हमारी बच्चियां होती है, उनको भुगतान किया जाता है। आपको हम आज कार्यक्रम से रूबरू करा काशी सेवा सदन समिति की तरफ से आप हमें पहले परिचय बताएं और अपने ट्रस्ट का कार्य बताएं। क्या आपके ट्रस्ट के द्वारा? हमारी संस्था है काशी सेवा सदन समिति, जो कि हेड ऑफिस उसका चंदौली है। मौधिया में आपका ब्रांच ऑफिस है। मैं प्रमोद राजभर, ब्रांच मैनेजर प्लस उत्तर प्रदेश प्रभारी। इस संस्था में पुण्य का काम करने का हम लोग 2012 से ही कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें लड़कियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही उनकी शादी पड़ती है, तो उसमें बांड जो जारी होता है संस्था की तरफ से, बांड और प्लस शादी कार्ड जमा कराया जाता है। और उसमें यह देखा जाता है कि इस बच्ची का कितना समय हुआ, उस हिसाब से उनको अमाउंट राशि दी जाती है। आज जो है जो राशि वितरित की गई है, इसे कितना से लेकर कितना तक वितरित किया गया? आज का जो अमाउंट किया गया है वितरित, इसमें 10,000 से लेकर 30,000 तक दिया गया है। अच्छा, इसमें कितनी लाभार्थी बच्चियां थी जिनको मिला है आज बजट? इसमें लाभार्थी बच्चियां थी 15 से 20 के लगभग थी। जी जी। इस सभी लोगों को भुगतान कर दिया गया है? जी, सबको नगद कैश बाई हैंड दादाजी के द्वारा सम्मान वितरित किया गया। आप जो है आज के मुख्य अतिथि हैं। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है मौधिया बाजार में, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, जो कि समाज के प्रति क्या कहना चाहते हैं, बच्चियों के प्रति? आप मैं पहले तो बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में ये ब्रांच के चलाने वाले साथियों को, बच्चों को और यह बच्चियां जो कि पाई हुई हैं धनराशि, इनको अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए आज मीडिया प्रभारी के लोगों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। यह है कि आज की संस्था पर मतलब कि मुझे खुशी है ये कि जो कि कोई गरीब की बेटी ये फार्म भर दी है, भरने के बाद में अगर कुछ नहीं हो तो सहयोग पा जाने के बाद में उसका कुछ न तो कुछ काम मतलब कि शादी में चल ही जाएगा। इससे लाभार्थी का जो कि जीवन है कुछ मतलब कि समय काल पा करके और उत्साहित करके लोगों को और आने का मतलब कि अनुरोध करके और ब्रांच के चलाने की मतलब चेष्टा करेंगे। जगदीश राजभर, ग्राम बरवापुर। सबसे पहले मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इन लोगों के माध्यम से हम गरीबों की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है और काशी सेवा सदन समिति के हमारे ब्रांच मैनेजर श्री प्रमोद राजभर जी, कद के तो बहुत छोटे हैं बेचारे, लेकिन इनका दिल और दिमाग बहुत ही बड़ा है, हिमालय पहाड़ जैसे बड़ा है, जिनके माध्यम से हम गरीब, असहाय,
बेरोजगार बच्चियों के पिता और हमारे कन्याएं को मदद करने के शादी में मदद करने के लिए इनके सेवा समिति द्वारा विशेष सहयोग मिला है। जैसे मैं 2017 में एक बार में 1500 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराया था और आज लॉकडाउन की वजह से 3 महीने या 4-6 महीने पीछे शादी हुई है, फिर भी हमें 30,000 का विशेष सहयोग मिला है, वो भी हमारे दादाजी के हाथों द्वारा और नगद भुगतान हुआ है। इसी तरह से हमारे और भी बहनें हैं जो यह लाभ पाकर के लाभान्वित हुए हैं। तो आप समस्त जनता, गरीब परिवार के माँ बहनों से अनुरोध है कि आप भी अपने बच्चियों को रजिस्ट्रेशन करावें मौधिया ब्रांच में मान्यवर श्री प्रमोद राजभर जी के यहाँ, और शादी के समय आपकी बच्चियों को भी कम से कम 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख अवधि के हिसाब से आपको भुगतान होगा। जिंदगी में सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराएं और उसका लाभ उठाएं, यही हमें अनुरोध है आप लोगों से, और विशेष तौर से मीडिया वालों का, जो हम सब गरीब असहाय लोगों की आवाज आप लोगों तक पहुंचा रही है, इन लोगों के धन्यवाद। वहीं जनपद के ब्लॉक सादात के अंतर्गत न्याय पंचायत सिसुआ पार में TLM प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में राजेश कुमार सिंह एवं ARP रमाशंकर सिंह के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई सादात के ब्लॉक अध्यक्ष वंशराज सिंह यादव, ग्राम प्रधान डॉक्टर राम राजभर, रामेश्वर यादव, राज्यपाल पुरस्कृत प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई सादात के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजेश यादव, ब्लॉक सादात के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सादात इकाई के ब्लॉक अध्यक्ष संजय कश्यप के साथ ही समस्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक रमेश सोनकर, शैलेंद्र शर्मा, रमेश राय, दिनेश राम, दिनेश यादव, राजेश यादव, इंद्रदेव यादव, बेचू राम, नीलम यादव, सुधीर यादव, भोला यादव, मजुई से संजय प्रताप बर्नवाल, अखिलेश यादव सहित काफी संख्या में अध्यापकगण मौजूद रहे, जिसमें कंपोजिट विद्यालय सरदारपुर, प्राथमिक विद्यालय सिसुआ पार, प्राथमिक विद्यालय कटिया, प्राथमिक विद्यालय बसखारी, प्राथमिक विद्यालय ढड़वल फर्स्ट, प्राथमिक विद्यालय ढड़वल सेकेंड, प्राथमिक विद्यालय प्यारेपुर, प्राथमिक विद्यालय आतमपुर छपरा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय ढड़वल, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बहरमवा ने भाग लिया। गाजीपुर जनपद से कमलेश यादव के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट। इस समय नेशनल खबर 9 की टीम हमारी जो है कि ग्राम पंचायत ढड़वल, गाजीपुर जनपद में स्थित है ग्राम पंचायत ढड़वल, वहां पर एक जो है कि प्रधानाचार्य है प्राथमिक विद्यालय के रमेश सोनकर जी। हम इसे जानना चाहते हैं कि इसमें TLM मेला लगाया जा रहा है, इसका क्या औचित्य है? देखिए, TLM मेला जो है ये बच्चों को सरलता पूर्वक और शिक्षण अधिगम सामग्री बनाकर जो है, जैसे किसी चीज को पढ़ाने के लिए जो है, जैसे बनारस ले लीजिए, वाराणसी की यात्रा है जी, और कद्दू जी की चली बारात है, तो बनारस का सीन दिखाएंगे हम जो है, और काशी विश्वनाथ का मंदिर भी दिखाएंगे, वहाँ की जो है प्राचीन मंदिरें जो हैं, कि जिससे बच्चे लाभान्वित हो और प्रेरित हो कि हाँ चित्र के माध्यम से कि बनारस घाट की क्या स्थिति है, बनारस घाट में कौन कौन से रमणीक स्थल है। अच्छा, एक कद्दू मेला का जो है कि उसमें आप प्रदर्शन दिखाए थे आप, उसमें बहुत बड़ा बढ़िया दिखे हम आपका जी, मेरे सिसुआ पार न्याय पंचायत में जी, और न्याय पंचायत स्तर में हर विद्यालयों के एक मेला लगा था प्राथमिक विद्यालय कटिया में जो है जी, तो उसमें कंपोजिट विद्यालय सरदारपुर, PS सिसुआ पार, ढड़वल प्रथम, सेकेंड, ढड़वल जूनियर, धर्महुआ, प्यारेपुर, तो 11 ऐसे विद्यालय जो है प्रतिभाग किए थे। और इस मेले में मेले के मुख्य अतिथि हमारे जो है अगुआ जिसको हमारे साहब हैं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, श्री राजेश कुमार सिंह जी, और ARP रमाशंकर जी थे, और डॉक्टर राजेश यादव, और हमारे पूर्व ABRC अच्छे सिंह यादव भी थे, और राज्यपाल से पुरस्कृत हमारे पिता तुल्य श्री रामेश्वर सिंह यादव जी
वहाँ उपस्थित हुए थे। और ब्लॉक के प्राथमिक शिक्षा संघ ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष भाई बंसराज यादव जी और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजेश यादव और समस्त अध्यापक, इस कार्यक्रम में समस्त अध्यापक गण जो है मौजूद थे। अच्छा, इसमें आपको कौन सा स्थान मिला, हमें बताइए। मुझे तो तीसरा ही स्थान मिला। तीसरा ही स्थान मिला है। चलिए प्रयास, लेकिन निर्णय बहुत लेट आया, लेकिन बहुत अच्छे ही स्थान मिला, तीसरा ही स्थान मिला है। चलिए प्रयास, लेकिन निर्णय बहुत लेट आया, लेकिन बहुत अच्छे। और हर विद्यालयों का टीएलएम देखने से यह पता चला है कि अध्यापक जितना मेहनत किए हैं, मुझे विश्वास है कि भविष्य में जो है वो अपने विद्यालय में बच्चों के प्रति यह सहायक सामग्री दिखाकर जो है अपने विद्यालय का नाम रोशन करते हुए ब्लॉक और जिले में नाम रोशन करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और जहाँ तक प्रेरणा लक्ष्य, जैसे कक्षा 1 में भाषा में 5 शब्द अगर बच्चा पहचान लेता है और 2 में 20 शब्द, 3 में 30 शब्द और 4, 5 में 75। इसी तरह जो है गणित में 5, 20 और 75 जो है। तो इसे जो टीएलएम की मेला लगा था जो, इस मेले में जो बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो चित्रों के माध्यम से समझ जाएंगे। यानी टीएलएम मेला का मेन उद्देश्य है कि चित्रों के माध्यम से बच्चे जागरूक होंगे और पढ़ेंगे मन से। हाँ, मन से पढ़ेंगे बच्चे, पढ़ेंगे। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि आप जहाँ जाते हैं आपका नाम चर्चा में आ जाता है कि भाई रमेश जी आ गए, वहाँ प्रिंसिपल है, वहाँ विद्यालय की व्यवस्थाएं और रूपरेखाएं बदल जाती है, इसका क्या कारण होता है विशेष? देखिए, हम लोग एक सरकारी कर्मचारी हैं और शासन का मंशा है कि 100% नामांकन किया जाए और प्राथमिक विद्यालय का अच्छे से अच्छे सुधार हो। और हम लोगों का अथक प्रयास ये होता है जो है कि इतना गवर्नमेंट हम लोगों को इतना रुपया देती है, उसके बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। सुधार होने के लिए प्रेरणा लक्ष्य की यह व्यवस्था की गई है और टीएलएम मेला की वजह से जो है यह दर्शाया जा रहा है कि अब प्राथमिक विद्यालय किसी नर्सरी विद्यालय से कम नहीं है। और आज के डेट में हर विद्यालयों में नामांकन बढ़ती जा रही है और अब अध्यापक भी लग चुके हैं। अब अध्यापकों को भी ये पता हमारे है कि अभी हमें मेहनत करना है, हमें सम्मान पाना है, इसलिए अच्छे से अच्छे शिक्षण सहायक सामग्री का आरोही और अवरोही क्रम, जिससे बच्चों को बताना है कि कैसे घटते हुए क्रम में लिखा जाता है और कैसे बढ़ते हुए क्रम में। और ये आफ्टर और बिफोर है। बच्चों को ये बताना है कि 1 के पहले क्या आता है और 1 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 2 के पहले क्या आता है और 2 के बाद क्या आता है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये क्या, ये है बच्चों को कैसे मिला के पढ़ने की जानकारी देनी है। जैसे क्या है, मात्रा का ज्ञान। हाँ, मात्रा का ज्ञान। ये है हेल्पलाइन। इससे जैसे क्या है कि बच्चों को, जैसे लड़कियों को, ये नारी शक्ति मिशन के तहत है, इससे बच्चों को, लड़कियों को जागरूक करना है कि जैसे वो किसी प्रॉब्लम में फंसती हैं तो इस हेल्पलाइन पे ना फ़ोन करके वो खुद की सुरक्षा कर सकें। और ये मीना मन से रिलेटेड है। और ये है जेंडर ज्ञान। बच्चों को जेंडर ज्ञान का कैसे नॉलेज करवाना है टीएलएम के माध्यम से। उधर बताइए, बोले ठीक। और ये है पर्यावाची से सर प्रणाम, मैं चंद्रमा राम, उच्च प्राथमिक विद्यालय सरदरपुर। बच्चों को हम सूर्य ग्रहण को बताने के लिए एक मॉड्यूल बनाएंगे और उसमें सब सूर्य को रखेंगे, फिर चंद्रमा को, पृथ्वी को, फिर बताएंगे कि बच्चे कैसे सूर्य ग्रहण लगता है,
कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है, चंद्रमा की प्रतिछाया जो है पृथ्वी पर पड़ती है। उस समय जो है पृथ्वी पे आधे हिस्से पे अंधेरा हो जाता है, उस समय अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा जी, ये बताओ जी, आप कब से इस विद्यालय में हो? हम तो 2015 से हैं। 2015। इससे पहले जैसे मान लो कभी दिमाग में आया कि जैसे मान लो कि इस टाइप से विद्यालय? जी नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है सर। पहले तो जैसे मान लो TNM के रूप में 500 रुपये प्रति विद्यालय भेजा जाता था। जी जी जी। तो सर सामान खरीद ले जाते थे? वैसे रेडीमेड हम लोग खरीद लेते थे, चार्ट उसके बाद रख देते थे। उसके बाद ओरिजिनल बताएं तो सर उसका यूज नहीं करते थे, बस सीधे इसी तरह से लिखा देते थे, बच्चों को बता देते थे सर। टीचर 500 रुपये। जी जी जी। सर कुछ साल में आता है हमेशा सर ये भी सौरमंडल के बारे में है। सूर्य के जितने 8 ग्रह हैं, पैसा दे के उतना काम नहीं हुआ जितना फ्री में हो रहा है। जी जी, जैसा हम लोग स्वयं हाथ से बनाए हैं मेहनत करके। जैसे ये सौरमंडल है और बच्चों को बताएंगे कि सूर्य के पास सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, उसके बाद कौन सा ग्रह है। इस तरह से हम बच्चों को बताने में उनके रुचि को और उत्पन्न करेंगे, बच्चे भी स्वयं बनाने की कोशिश करें और समझें। उसके बाद यह है गाजर का हलवा है, इसको क्या क्या मटेरियल इसमें लगता है बच्चों को बताएंगे। उसके बाद ये महापुरुषों का चित्र है बच्चे पहचानने के लिए, कि बच्चे पहचानेंगे, उनसे पूछा जाएगा। और उसके बाद यह है पदार्थ में कितने, इसको समझाइए इसको। ये सर हम बनाएंगे प्रेरक स्कूल। बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने लॉकडाउन में जोड़ा है और उनको व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को भेजते रहते थे। कितने बच्चों को आप जोड़े हो? 93 बच्चों को सर, पूरा CS कंपनी सदरपुर से? जी जी जी। और उसके बाद ये रीड एलांग ऐप से भी बच्चों को जोड़े हैं और उनके माध्यम से भी बच्चों से संपर्क करते रहते हैं। और उसके बाद जो भी समस्या उनकी होती थी। कितने अमाउंट जुड़े आपके? क्या सर? रीड एलांग 93 बच्चों को जोड़े। नहीं नहीं, कितने लोगों को जैसे गार्जियन को जोड़े, गार्जियन नोट कराए, 40 लोगों को जोड़े हैं। 30-40 सबसे जोड़ दिए। एक्यूरेट संख्या बताइए अभी तो। जी, ये जो दीक्षा